गीता की शादी एक सुखी और संपन्न परिवार में हुई। गीता का पति राजेश यूं तो बहुत अच्छा था। गीता अपने पति राजेश और सास ससुर के साथ रहती थी। फिर एक दिन रात में जब सभी खाना खाने के बाद सो रहे थे, फिर अचानक से राजेश की आंख खुली और वह जब आरती को अपने बगल में बिस्तर पे नहीं पाता तो वह चौंक जाता है। अरे, ये गीता कहाँ गई? अब राजेश उठ जाता है और गीता को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन गीता राजेश को कहीं नहीं मिलती। अब राजेश को गीता की चिंता होने लगती है कि आखिर वो इतनी रात में गई कहाँ। ऐसे तो सब ठीक ठाक था, अच्छे से सो भी रही थी गीता, उसकी तबीयत भी सही थी। फिर ये अचानक से गई कहाँ गीता? तभी राजेश को एहसास होता है कि पीछे से कोई चल रहा है, और जब वह मुड़कर देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि उसके सामने अब उसकी पत्नी गीता खड़ी थी। अरे गीता, क्या हो गया तुम्हें? तुम यहाँ कैसे? क्या किसी चीज की जरूरत थी? मुझसे बताया होता। अब गीता राजेश की बातों का जवाब नहीं देती और वह सोफा के चक्कर लगाने लगती है। अरे, तुम ये क्या कर रही हो? अब राजेश भी गीता के पीछे पीछे चलने लगता है। अरे, तुम क्या कर रही हो गीता? अरे, तुम सोफा के चक्कर क्यों लगा रही हो? अरे, क्या हो गया तुम्हें? रुको तो सही। लेकिन गीता राजेश की बातों का जवाब नहीं देती। वह लगातार सोफे के चक्कर काटे जा रही थी। पर हाँ, उसके पीछे पीछे चल रहे पति राजेश के बार बार सोफे के चक्कर लगाने से तो चक्कर आने लगे थे। ओहो, मेरे तो चक्कर आने लगे, मेरा तो सर ही घूमने लगा। फिर जैसे तैसे रात गुजर जाती है और जब सुबह होती है तो राजेश ऑफिस जाते वक्त गीता से रात के बारे में पूछता है। अरे गीता, कल रात तुम्हें क्या हो गया था? अरे, मुझे क्या हो गया था? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ जी। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे मतलब, कल रात तुम्हें क्या हो गया था, ये बताओ। अरे, क्या हो गया था मतलब? पहले वो तो बताओ क्या हुआ था। खुद तो अपना वक्त जाया कर रहे हैं और मेरा भी। अरे, मैं जा रही हूँ रसोई में, मेरा बहुत काम पड़ा हुआ है। अगर बताना है तो जल्दी बताओ, वरना मैं चली। फिर गीता किचन में चली जाती है और राजेश ऑफिस के लिए निकल जाता है। पर राजेश इस बात को सोच के हैरान था। अरे, ऐसे कैसे हो सकता है? गीता रात की बातों को ऐसे कैसे भूल सकती है? फिर अगले दिन रात में गीता की सास मनोरमा किचन में पानी पीने जाती हैं। फिर वो देखती हैं किचन में कोई चल रहा है तो वो डर के मारे चिल्ला उठती हैं। ये कौन है? अरे, कौन चल रहा है? फिर गीता की सास मनोरमा तुरंत लाइट जलाती हैं और वो देखती हैं कि रात के 3 बजे गीता खाना बना रही है और उसे बिल्कुल भी होश नहीं है। और वो देखती है कि किचन में सब बिखरा हुआ पड़ा है। अरे बहू, तू इतनी रात में खाना क्यों बना रही है? तुझे भूख लगी है क्या? और ये रसोई में इतना सब कुछ फैला के क्यों रखा है? गीता कुछ नहीं बोलती है, वह नींद में चुपचाप सब्जी काट रही होती है। अब गीता की सास मनोरमा बराबर आवाज़ लगाए जा रही थी, पर गीता के कानों में तो आवाज़ ही नहीं जा रही थी। वो किसी चीज़ का जवाब ही नहीं दे रही थी। वह तो बस अपने काम में लगी पड़ी थी। अरे गीता बहू, तुझे क्या हो गया है? अरे, तू सुन क्यों नहीं रही है या तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? अरे, तूने किचन को इतना गंदा कर दिया है, कौन सफाई करेगा इसकी इतनी रात में? अब गीता को कुछ सुनाई नहीं देता और वह चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली जाती है। हे भगवान, रसोई को गंदा छोड़कर ये तो अपने कमरे में चली गई। अब क्या करें, मुझे ही करना है ये सब तो।
फिर इतनी रात में बेचारी सास उस गंदी रसोई को साफ करती हैं और ऐसे ही सुबह हो जाती है। अरे मर गई रे, रसोई साफ करते करते मेरी तो कमर टूटने लगी है, घुटने ऊपर से दर्द हो रहे हैं। अरे माँ जी, पर आप रसोई क्यों साफ कर रही हैं? अरे तूने ही तो गंदा किया था। रात में आकर किचन में तू खाना बना रही थी और किचन को गंदा छोड़कर अपने कमरे में चली गई और साफ मुझे करना पड़ रहा है। करे कोई भरे कोई। मैंने फैला? पर माँ जी, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। देख बहू, तो झूठ मत बोल। माँ जी, मैं ऐसे कैसे झूठ बोलूँगी? आप ना खाम मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मैं रात में भला खाना क्यों बनाऊंगी? तभी गीता की सास की नज़र गीता के पैरों पर पड़ती है। उसके पैर काफ़ी सूजे हुए थे और उनमें खरोंचें भी आई हुई थी। अरे ये तेरे पैर इतने सूजे हुए क्यों हैं बहू? अब पता नहीं माँ जी, समझ में नहीं आ रहा मुझे कि ये खरोंचें मुझे कैसे लग गई होंगी। फिर ऐसे ही रात हो जाती है और रात में जब सभी सो जाते हैं तो अचानक से गीता उठती है और नींद में चलने लगती है। गीता पूरे घर में चल रही होती है। अब गीता नींद में चलते चलते घर का सारा सामान बिखेर देती है और वह दरवाज़ा भी खुला छोड़ देती है। फिर इसके बाद वो छत पे चली जाती है। अब वह छत पे चल रही होती है कि एक पत्थर से ठोकर खाकर वो वहीं गिर जाती है और सो जाती है। फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है और उसका पति राजेश जब उठता है और ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है। अरे गीता, मेरा पर्स कहाँ है? अरे कहाँ हो गीता? गीता! अब राजेश अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है और सारा घर छान मारता है, पर गीता उसको कहीं दिखाई नहीं देती। तभी उनकी माँ वहाँ आ जाती है। अरे क्या हुआ बेटा, कहाँ गई बहू? पता नहीं माँ, मैं भी कब से आवाज़ दे रहा हूँ, पर वो है कि सुन ही नहीं रही। पता नहीं कहाँ चली गई। और फिर सास की नज़र खुले हुए दरवाजे पर पड़ती है और घर में बिखरे हुए सारे सामान पर पड़ती है। ये घर का सारा सामान ऐसे फैला हुआ है, घर की ऐसी हालत किसने कर दी? मुझे तो लगता है जरूर ये सब बहू ने किया है, क्योंकि कल रात उसने किचन की भी ऐसी की तैसी कर दी थी। अरे पर माँ, वो है कहाँ? उसे तो मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया। अरे उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। अरे बेटा, वो मंदिर गई होगी, आ जाएगी, तू फिक्र मत कर। अरे बेटा देख तो घर कितना गंदा पड़ा है। चल चल अब सफाई में लग जा मेरे साथ। अब राजेश और उसकी माँ दोनों मिलकर घर की सफाई करते हैं और सफाई करते करते काफ़ी वक्त बीत जाता है, लेकिन गीता अब तक लौटकर नहीं आती। अब तो राजेश भी गीता को ढूंढने के लिए मंदिर जाता है, पर वो वहाँ भी नहीं मिलती। अरे राजेश बेटा, क्या हुआ? बहू का कुछ पता चला? कहीं मिली वो? नहीं माँ, सब जगह ढूंढ लिया, वो कहीं भी नहीं मिली। माँ, मुझे तो उसकी चिंता हो रही है कि कहाँ गई होगी। अरे बेटा, मुझे तो लगता है हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें पुलिस पास जाकर इसकी कंप्लेन दर्ज करानी चाहिए। इधर राजेश और उसकी माँ मनोरमा दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि ऊपर अचानक से गीता की आँख खुलती है। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ कैसे हूँ। मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, पर मैं यहाँ आई कैसे? राजेश और उसकी माँ अभी पुलिस के पास जा ही रहे होते हैं
कि वह देखते हैं सीढ़ियों से गीता उतर रही है। आह, मर गई रे। कितना दर्द हो रहा है सिर में। ओफो। अब राजेश और उसकी माँ गीता को देखकर खुश हो जाते हैं। अरे गीता, तुम छत पर क्या कर रही थी और ये क्या हाल बना रखा है अपना? मुझे कुछ याद नहीं। मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे खुद पता नहीं। मैं छत पे कैसे चली गई। फिर गीता की सास याद करती है कि गीता को किचन में चलने वाली भी बात याद नहीं है। जी क्या? बहू कल रात में किचन में खाना बना रही थी 3 बजे। इसको तो वो बात भी नहीं याद। और वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। अरे राजेश बेटा, मुझे तो लगता है बहू को नींद में चलने की बीमारी है। हाँ माँ, मुझे भी लगता है, इसीलिए तो सुबह उसे कुछ याद नहीं रहता। अरे बेटा, पर ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है। ऐसे तो बहू के साथ कुछ भी हो सकता है। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें लगता है अब हमें पुलिस के पास नहीं, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और फिर राजेश गीता को लेकर डॉक्टर के पास जाता है और उसकी नींद में चलने वाली बीमारी का इलाज करवाता है।